चलिए, जय हिंद। ट्रिग्नोमेट्री का है विद्या क्वेश्चन बैंक का। इसको लगाएंगे कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, दिया कॉट ए बराबर बी बाई ए, मान दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है, और ये बी सेक ए बटे ए कोसेक ए बराबर 1, इसको लगा के 1 लाना है। तो इसको हम लिखेंगे, ये पहले देखेंगे कौन सा साइड है। ये क्या है, RHS और LHS है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे LHS, बी सेक ए बटे ए कोसेक ए। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। बी हो जाएगा 1 अपान सेक ए की फॉर्मूला होता है 1 अपान कॉस ए। इसी तरह नीचे वाला भी ए गुड़े कोसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 4 बार है, बटे के बटा है ना, तो बी वाई ए रहेगा यहीं पर। अब ये हो जाएगा आगे, इसको हम ऊपर, इसको नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। बी बाई ए गुड़े साइन ए बटे कॉस ए, टेन ए होता है, और बी बाई ए यही रहेगा। टेन ए बराबर फार्मूला होता है 1 अपान कॉट ए। बी बाई ए गुड़े 1, अब कॉट ए की वैल्यू दिया है यहाँ पे बी बाई ए, या बी बाई ए लिख लेंगे। कॉट ए की जगह पे बी बाई ए यहाँ पे दिया है, तो कॉट ए की वैल्यू बी बाई ए, कॉट ए के स्थान पे बी बाई ए रख देंगे। ठीक है। अब देखिए बी बाई ए उतार लेंगे, गुड़े ये ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा, तो ये ऊपर और बी नीचे, तो ए से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। लगा कितना लाना है 1, जब आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है, यही लिख देना आपको, हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लगाएंगे। इसमें देखिए समझने के लिए क्या करेंगे, कॉट ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी सेक अपान कोसेक ए बराबर 1 लगा के लाना है, इसको लेके लगाना है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कौन सा साइड है, कौन सा पक्ष है। ठीक, तो ये है क्या, बाया और ये है दाया। ठीक, दाया है, दाया को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड RHS बोलेंगे, और इसको LHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS देखिए लेख लगाया है ना, बाया पक्ष, या लिखिए चाहे LHS लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, इसको लेख लगाएंगे, बी इंटू से के बराबर 1 अपान कोस ए, कोसेक इक्वल टू होता है 1 अपान साइन ए। अब ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो बी अपान ए साइन ए बटे क्या बन जाएगा कॉस ए। साइन ए बटे कॉस ए टेन ए होता है। अब टेन ए की फॉर्मूला होता है 1 अपान कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, दिया नहीं दिया, कॉट ए का मान बी बाई ए रख देंगे, कॉट ए के स्थान पर बी बाई ए, ये ऊपर आ जाएगा, तो बी बाई ए रहेगा, और ये ऊपर चल जाएगा, तो ए बाई बी, ए से कट जाएगा, बी से बी बराबर 1 आ गया ना, समझ में आया। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन इसका लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बराबर अंडर रूट 3 और अपॉन 2, वैल्यू किसका निकालना है, तो आपको निकालना है साइन 2a। किसका निकालना है, साइन 2a। अब देखिए कैसे हम इसको लगाएंगे, कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो लगाते हैं। कॉस ए बराबर दिया है अंडर 3/2, तो हम इसको निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर देखेंगे, कॉस में अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 3/2 जो है, किसका वैल्यू है, तो कॉस किसका है, किसका है 30 का है, किसका है 30 का है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2, आप लोग देख लीजिएगा। तो कॉस ए को क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मान पूछा तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 2a, साइन 2 गुड़े ए का मान कितना आया 30, गुड़ा कर देंगे, साइन कितना हो जाएगा 60, और आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंदर 3/2। यही क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है,
इसी तरह तीसरा क्वेश्चन लगा लेंगे इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है 8 10a बराबर 15। वैल्यू किसका पूछा है? साइन ए का। किसका पूछा है? साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ज्यादातर हम ध्यान देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं साइन कॉस में। तो आपको लर्न फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हम पहले बता दिए, पढ़ा चुके भी हैं, उसका वीडियो भी डाले हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे देखिए, पहले सॉल्व लिखेंगे, सिस्टम से करेंगे। अब इसको उतार लेंगे। 8 10a बराबर 15, तो 10a बराबर होता है 15/8। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है, 10a बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, लंब को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार को बेस। फॉर्मूला ऐसे बना लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पहले ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए लंब का मान कितना दिया? 15। आधार का मान कितना दिया है? 8। नाम ले लीजिए ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? ऊपर परिमेय तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, प्लस आधार को क्या बोलते हैं? बेस। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ये इंग्लिश में और हिंदी में जो आपको समझ में आ जाए वो कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दिया है, आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस ऑलरेडी है, तो हम P की वैल्यू 15 रख देंगे स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू 8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 225, इसका स्क्वायर करेंगे 64। अब 225 में 64 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा। एच स्क्वायर का वैल्यू तो एच बराबर अंडर रूट, ये स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट में बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता? और ये फैक्टर हो जाएगा 17 का, क्या हो जाएगा? वर्ग जो स्क्वायर होता है बराबर 17 बाहर निकल जाएगा। यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गया? 17 आ गया। तो जो मान पूछा है, किसका मान पूछा है? साइन ए का। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना? तो लंब कितना आ गया है? 15, और कर्ण कितना आ गया है? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आसान तरीके से हम बताएं। तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे मिलते हैं चौथा क्वेश्चन के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है, इसको लगा करके 10 स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो हम लगाते हैं, पहले लिखेंगे LHS। ये LHS और RHS है, तो उतार लेंगे इसको। 1 माइनस 10 स्क्वायर 10a 1 माइनस कॉट ए, पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 1 माइनस 10a बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, होता है कि नहीं होता? 1 माइनस कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, अब फार्मूला ये कहिए कि कोई वो है, मतलब दवा है कि हम पी लेंगे? फार्मूला खुद पढ़ना पड़ता है, खुद याद करेंगे, खुद रट्टा मारेंगे, खुद समझेंगे तो याद हो जाएगा। समझ रहे नहीं? अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व, इसमें इसका गुणा कर देंगे, तो कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा ऊपर, और नीचे कॉस ए हो जाएगा। इसके बटा में 1 माइनस में है, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा माइनस कॉस ए, अब पूरे का बटा साइन ए हो जाएगा। अब पूरे का है बटा ब्रैकेट का, पूरे का ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका इसमें गुणा कर दिए तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का बटा साइन ए। समझ में आया? आया? अब देखिए क्या करेंगे, बटे का बटा है तो लिख लेंगे इसको इस तरह से, कॉस ए माइनस साइन
बटे कॉस ए। अब गुणे ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, आगे यहाँ लगा लीजिए, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा आपका साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है ना, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, तो जब इसको हम कॉस ए को इधर इसकी तरह बनाएंगे, कॉस ए यहाँ आगे तो यहाँ भी कॉस ए को आगे लिखेंगे ना, तो आगे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तब पर भी कट जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट काट दिए, समझ गए ना। तो ये और ये बचा तो साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, तो आपको पता है साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे टेन ए, टेन ए का पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए स्क्वायर, लगा क्या लाना है, टेन ए स्क्वायर लगाना है। ठीक, तो यहाँ लिखना है एल एच एस बराबर आर एच एस, इस तरह लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक, ये क्वेश्चन जो 2 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन 2025 में पिछले अभी जो एग्जाम में था फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बताएंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये भी आपको प्रूफ ही करना है, प्रूफ करना है पांचवा क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 -1, उसके बाद दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, दो पक्ष दिया है, दोनों को लगाना है बारी बारी से, दोनों को लगा लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू रखना है, क्या रखना है, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, ये हो जा रखेंगे, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -1, इसी तरह इसको भी रखेंगे साइन 45 डिग्री के, तो 1/2 √2 होता है, और पूरे का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √2 होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन किस में आया है, कौन सी इसमें, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आया है 2023 में, 20 उसमें आया, 23 में आया है। इसको देखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, अंडर रूट है, स्क्वायर है तो हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा -1। ये भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 में 1 का तो 1 होता है, और स्क्वायर है अंडर रूट है तो सिर्फ 2 बच जाएगा, यहाँ भी सिर्फ 2 बचेगा, स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा, बराबर 1 आ जाएगा आंसर, 1 बराबर 1। तो यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है, RHS बराबर LHS, प्रूफ करना था ना, तो आपको ऐसे लगा लेना, हो गया इस तरह से। ठीक, अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठवां क्वेश्चन आपको हम बताते हैं वो कैसे लगेगा। इसमें भी आपको वैल्यू ही निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन था, ये छठवां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। तो छठवां क्वेश्चन कैसे लगेगा, 10 30 डिग्री कोसेक कोसेक 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना, मान निकालना, क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए 10 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इंटू
कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इंटू सेक 30 का क्या होता है 2/√3 यही होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बताएंगे आप लोग कुछ आइडिया देंगे। देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2 × 1 = 2 इसका इसमें गुणा करेंगे 3 प्लस यहाँ √3 क्या आ जाएगा कट जाएगा 2 बचेगा बचेगा कि नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है खुशी समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा 6 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8/3 यही क्या हो जाएगा। इसी तरह से लगा लेंगे सबका मान रख करके आगे आप सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक समझ में आया। उतार लीजिए आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए जो लोग देख रहे हैं वीडियो को। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कैसे लगेगा। तो दिया है ट्रेंगल ABC में कोण C या एंगल C 90 डिग्री है 10A = 1 दिया है तो प्रूव करना है 2 sin A cos A = 1 लाना है लगा करके। तो हम क्या करेंगे पहले हम इसको लिख लेंगे क्या करेंगे ये वैल्यू जो दिया है लिख लेंगे 10A बराबर दिया है कितना 1। जब इस तरह 1 दिया रहे तो इसको हम सेक्शन में कर लेते हैं 1 लगा लेंगे नीचे ठीक है। और 10A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार क्या होता है लंब बटे आधार होता है ठीक है। और लंब बटे आधार को हम P/, क्या बोलते हैं B बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है अब क्या करेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे इसी को बनाना आपको मेन है इसी को बनाना क्या है मेन काम है ठीक है। कैसे अब देखिएगा यहाँ बोला क्या है कोण C क्या है 90 डिग्री है ना। तो कोण C यहाँ होना चाहिए 90 डिग्री यहाँ बनता है बात समझ रहे नहीं समझ रहे 90 डिग्री यहाँ बनता है तो C यहाँ होना चाहिए और यहाँ A दिया सब में ना तो A यहाँ होना चाहिए B समझ गए ना। ये लिखने का अगर लिखने में गलती करोगे तो 101% क्वेश्चन गलत है ठीक। तो आपको लिखने आना चाहिए यहाँ बोला कोण C एंगल C 90 डिग्री तो यहाँ C होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए समझ में आया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अब जो वैल्यू दिया है लंब दिया है और आधार दिया है तो लंब ये है 1 आधार दिया है 1 आपको निकालना है हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है तो वही लिखेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दीजिएगा आप लोग पाइथागोरस थ्योरम या परिमेय ठीक। अब इसका क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक। इंग्लिश में क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर ठीक है पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए क्या दिया पी का मान क्या दिया है 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या दिया है 1 का स्क्वायर तो एच स्क्वायर बराबर होगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 तो एच स्क्वायर बराबर 2 तो एच बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ आएगा क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। समझ में आया इतना कोई दिक्कत। तब आगे हम क्या करेंगे एच का मान यहाँ निकलेगा तो √2 रख दीजिए। बताइए कहीं कोई है इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लगाते चले आइए। आज जब स्टेप बाय स्टेप लगाते चले आए तो आपको करना क्या है इसकी वैल्यू निकालना है प्रूफ करना है 2 sin A cos A = 1 लाना है लगा करके लाना है ना। तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए 2 sin A cos A बराबर क्या लाना है 1 लाना है ना। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे LHS 2 sin A cos A 2 इंटू साइन ए की फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे लंब बटे कर्ण होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण तो लंब क्या दिया है 1 ठीक कर्ण क्या दिया है 2 √2 दिया है। इसी तरह cos A का भी रखें cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण ठीक है क्या होता है हाँ बेस अपान क्या होता है एच या हाइपोटेनियस बेस की वैल्यू क्या दिया है 1 हाइपोटेनियस की वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए।
वन में वन का मल्टीप्लाई करेंगे, वन होगा, ठीक। और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में जब भी मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, 2 होता है। और इंटू आगे 2 दिया है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, लगा के क्या लाना है, समझ गए। प्रूफ हो गया, या लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ्ड हो जाएगा, हो गया। इसी तरह आप लगा लेंगे। एक क्वेश्चन 2019, 21, 24, 25 में पूछा है, आया है लगातार, तो 26 में भी आ सकता है। इसको अच्छे से आप लोग कई बार लगा के तैयार कर लीजिए, ठीक। ओके, मिलते हैं।